जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं शारदीय गुप्त नवरात्रों में कुलदेवी साधना के विषय में। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो लोग गणपति साधना कर चुके हैं गणेश चतुर्थी से, जो मैंने चैनल पे गणपति साधना डाली थी, जो लोग गणपति साधना जिन लोगों ने की है वो लोग कुलदेवी साधना करेंगे शारदीय नवरात्रों में। देखिए, सबसे पहले साधना क्षेत्र में कदम रखने के लिए सबसे पहले गणपति साधना मान्य है, क्योंकि वो हमारे मूलाधार के स्वामी हैं और रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। तो जब तक हम उनकी साधना नहीं करते तो हमें साधनाओं में सफलता नहीं मिलती, यदि हमारे गुरु नहीं हैं। यदि गुरु होते हैं तो वो आराम से आपको पार कर देते हैं, लेकिन यदि आपके गुरु नहीं है, आप अकेले ही साधना क्षेत्र में चल रहे हैं, तो आपको गणपति साधना करना अनिवार्य होता है। तो जिन लोगों ने गणपति साधना की है तो वो लोग, जो अब मैं कुलदेवी की साधना देने जा रहा हूँ, उस साधना को करेंगे। और जिन लोगों ने गणेश साधना नहीं की है तो वो चैनल पे जाके गणेश साधना देख लें, वो नवरात्रियों में गणेश साधना करेंगे। उसके बाद वो साधना क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि बिना गणपति के तो ना कोई पूजा प्रारंभ होती है, ना कोई साधना, ना कोई अनुष्ठान, कुछ भी पूर्ण नहीं माना जाता। और यदि गणपति को हम मना के नहीं चलते हैं तो वो विघ्न हर्ता की जगह विघ्न कर्ता बन जाते हैं और हमारे सभी कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं, हमारे सभी कार्यों को निष्फल कर देते हैं। क्योंकि उनको ये आशीष है कि जब तक उनकी पूजा नहीं होगी तब तक वो पूजा मान्य नहीं है, तब तक वो पूजा पूर्ण नहीं है, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से साधनाओं में है कि यदि गणपति साधना आप सर्वप्रथम नहीं करते हैं तो अन्य साधनाओं में भी आपको कोई लाभ, कोई अनुभव, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि गणपति रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। हमारे सातों चक्रों में सर्वप्रथम चक्र है मूलाधार, मूलाधार के स्वामी हैं। तो इसलिए गणपति साधना पहले कर लें। और जिन लोगों ने कर ली है गणपति साधना तो वो गुप्त नवरात्रों में कुल देवी की साधना पूर्ण करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक बात मैं पूर्ण तरीके से बताऊंगा। जिस विधि से आपको साधना बताई जाए उसी प्रकार आपको ये साधना पूर्ण करनी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कुलदेवी साधना का मतलब ही यही होता है कि आपने गणपति साधना जब की है तो आपने अपने चक्रों को, जो चक्रों का मूल है, जो रूट चक्र है, आपने उसको एक्टिवेट कर लिया है। उसके बाद आपकी कुंडलिनी ऊपर को उठती है, अन्य चक्रों तक पहुंचती है। तो अन्य चक्रों तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, तो उसके लिए हमें अपने पितृ, अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करना अति आवश्यक होता है। जब तक यह प्रसन्न नहीं होते तो कोई भी शक्ति हमारे घर में हम तक नहीं प्रवेश कर सकती, हम तक नहीं पहुंच सकती। तो कुलदेवी की साधना आपको करनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको साधनाएं करा रहा हूं, क्योंकि मेरा मोटिव सीधा यही है कि आप लोग सही मार्ग से चलें, जिससे कि आपको भविष्य में सफलताएं मिलें। तो आपको शारदीय नवरात्र में कुलदेवी साधना करनी है। करनी कैसे है वो ध्यान से सुनिए। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट कर लीजिए। नहीं तो आप वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। कैसे करनी है? देखिए, 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रे हैं। 3 अक्टूबर को आपको पहले कुलदेवी की स्थापना करनी है। एक चौकी लगाइए। यह चौकी उत्तर दिशा की तरफ लगेगी, या आपकी कुलदेवी का स्थान जिस दिशा में है आप उस दिशा में इस चौकी को लगाएंगे। वैसे पूर्व या उत्तर आप रख सकते हैं। चौकी लगाइए। चौकी के ऊपर एक कपड़ा बिछाइए। कपड़ा लाल रंग का होना चाहिए। लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद आप उसके ऊपर चावल से नवग्रह बनाइए। 9 जगह चावल की ढेरी रखिए, ये आपके नवग्रह बन जाएंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नहीं जानते हैं। बाकी जो नवग्रह बनाना जानते हैं वो उसी प्रकार से दालों से और कलर से, चावलों से नवग्रह बनाएंगे। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो केवल 9 ढेरी चावल की रख दें, वो नवग्रह स्थापित हो जाएंगे। चावलों से ही चौकी पे एक स्वास्तिक बनाना है। उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित करना है। आपको एक अष्टदल कमल बनाना है चावलों से ही। 8 पंखुड़ियों वाला पुष्प बनाना है चावल से। और उसके ऊपर आप अपनी कुलदेवी का चित्र स्थापित कीजिए। कुलदेवी का चित्र नहीं है तो आप माँ दुर्गा की कोई तस्वीर या विग्रह स्थापित कीजिए। और फिर आपको क्या करना है? आपको उस विग्रह, उस तस्वीर के सामने 9 पान के पत्ते रखने हैं। उन 9 पान के पत्तों पर 9 सुपारियां रखनी हैं। ये नव दुर्गाओं का स्वरूप है।
9 सुपारियों को उन पत्तों के ऊपर रख लीजिए। ये आपकी चौकी की स्थापना हो गई। अब आपको घट की स्थापना कैसे करनी है? घट स्थापना करने के लिए आपको मिट्टी का कलश लेना है। मिट्टी के कलश में आप जल भरिए, गंगा जल डालिए, इत्र डालिए, कुमकुम डालिए, थोड़े से चावल डालिए, एक सुपारी डालिए, एक का सिक्का डालिए, 2 लौंग, 2 इलायची डालिए और 2 बतासे डालिए। इतनी चीजें डालने के बाद आप उसके मुख पर कलावा बांधिए, उस पर स्वास्तिक बनाइए कुमकुम रोली से, हल्दी से। स्वास्तिक बनाने के बाद आप उसके ऊपर आम के पत्ते लगाइए। आम के पत्ते लगाने के बाद जो उसका ढक्कन होता है मिट्टी का, उसमें अक्षत भर लीजिए, लाल कर लीजिए अक्षतों को और उसमें भर लीजिए। उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल, जिस पर छोटी माता की चुन्नी लपेट के 7 बार कलावे से लपेटकर उसको स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद ये आपकी घट स्थापना हो गई है। अब आपको अखंड ज्योत स्थापित करनी है। अखंड ज्योत के लिए आप अखंड दीपक ले लीजिए। अखंड दीपक में आप कलावे की बत्ती बनाएंगे। रुई की बत्ती नहीं लेनी है आपको, सूती कलावा लेना है। उसकी बत्ती बनाइए। बत्ती बना के अखंड ज्योत घी की जलेगी। बहुत से लोग तेल की जलाते हैं, तेल की नहीं, घी की जलेगी, चाहे आपकी कुलदेवी कोई भी हो। इतना करने के बाद उस ज्योत को एक चावल की ढेरी बना के स्थान दीजिए। चावल का आसन देके उस ज्योत को स्थापित कीजिए। ज्योत का पूजन करके ज्योत जला दीजिए। कलश का पूजन कीजिए, माँ का पूजन कीजिए, नवग्रह पूजन कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए। और जो नवदुर्गा के स्वरूप जो हमने पान के पत्तों पर रखे थे, उनका भी आपको पूजन करना है। पूजन आप कुछ नहीं, केवल उनको कुमकुम लगाइए, जल स्नान कराइए। कलावे का टुकड़ा तोड़ तोड़कर उन 9 सुपारियों को वस्त्रों के रूप में भेंट करना है। 16 श्रृंगार और कुल देवी के 5 वस्त्र जो महिलाएं पहनती हैं, जो स्त्रियां, मेरी माता बहनाएं जो पंच वस्त्र पहनती हैं, वो पंच वस्त्र आपको लेने हैं। उनके ऊपर श्रृंगार रखना है। एक पानी का नारियल रखना है जिसके ऊपर आपको 11 रुपए रखकर कलावे से 7 बार बांधना है। उसको 7 बार कलावा लपेटना है उसके ऊपर। और 1 मुट्ठी गेहूं, 1 मुट्ठी आटा और 1 मुट्ठी आपको चावल लेने हैं। या सप्त धान ले सकें तो सप्त धान लीजिए, नहीं तो ये 3 चीजें आपको लेनी है। ये किसी पैकेट में बांध लीजिए, किसी कागज में इनको बांध लीजिए अलग अलग, और ये भी उसी सामान के ऊपर रखना है। फिर आपको संकल्प लेना है। संकल्प जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना स्थान का नाम, अपना गोत्र, ये सब आपको बोलना है कि मेरे घर की जो भी कुलदेवी हैं, यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको नहीं पता है तो आप केवल इतना बोलिए कि मेरे घर की जो कुलदेवी हैं, मैं उनके निमित्त ये कुलदेवी साधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं। मुझे सफलता प्राप्त कराएं और मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आगे की साधनाओं में मेरे ऊपर कृपा करें। आगे की साधनाओं में मुझे सफल करें। मेरी कुलदेवी मेरे घर में सदा स्थापित रहें। मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। और भी जो आप उनसे चाहते हैं वो आप संकल्प में बोल सकते हैं। इतना बोलने के बाद वो जो सामान है आपके पास, वो माँ को समर्पित कर दीजिए। और ये देख लीजिए कि अगर आप उसको 9 दिन तक वहीं रख सकें तो अच्छी बात है। अगर नहीं रख सकते तो 1 दिन के बाद उसको उठा के रख दीजिए। उसका बाद में क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो फिर आपको पूजन कर लेना है, जैसे भी आप कर सको, पंचोपचार, षोडशोपचार, जिस प्रकार से आप पूजन कर सको सबका पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद आपको 1 माला गणपति की करनी है, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र से। 1 माला आपको भैरव जी की करनी है, ओम बम बटुक भैरवाय नमः इस मंत्र से। 1 माला आपको हनुमान जी की करनी है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ओम इस मंत्र से। 1 माला आपको भगवान शिव की करनी है, ओम नमः शिवाय ओम इस मंत्र से। देखिए, ये उन लोगों के लिए है जिनके गुरु नहीं है, और जिनके गुरु हैं वो केवल अपनी एक पहले गणपति की माला करें और फिर एक गुरु मंत्र की माला करें, उसके बाद कुलदेवी के लिए आप जाप करें। लेकिन जिनके गुरु नहीं है उनको पहले गणपति का जाप करना है, भैरव जी का जाप करना है, हनुमान जी का जाप करना है और गुरु रूप में भगवान शिव का जाप करना है। उसके बाद कुलदेवी का जाप करेंगे। तो इस तरह से आपको जाप करना है। अब देखिए, कुलदेवी का जाप आप किस मंत्र से करेंगे, तो मंत्र ध्यान से सुनिए, ओम मम कुल देवीभ्यो नमः। और जिनके कुल देवता भी हैं
कुल देवी तो पूजती हैं लेकिन कुल देवता भी साथ में हैं, तो उनको बोलना है ओम मम कुल देवता कुल देवीभ्यो नमः। इस प्रकार से इस मंत्र की आपको 21 मालाएं करनी है। और फिर एक माला बाद में चाहे तो अपने गुरु मंत्र की कीजिए यदि आपके गुरु हैं तो, अगर गुरु नहीं है तो आपको ओम नमः शिवाय ओम की एक माला बाद में करनी है। ये आपका जाप रहेगा, 9 दिन तक आपका यही जाप चलेगा। इसके बाद 9 दिन तक आपका यही जाप चलेगा। रोज आपको उपले के ऊपर लौंग बतासे का भोग देना है अपनी कुलदेवी को। और नौमी की रात्रि को 8 बजे से 12 बजे तक के बीच में आपको एक हवन करना है अपनी कुलदेवी के निमित्त। हवन मैं कई बार बता चुका हूँ, उसी प्रकार से हवन करना है। सामग्री नॉर्मल सामग्री रहेगी आपकी, काले तिल, इंद्र जौ, पीली सरसों और चंदन चूरा, शहद, घी, गुड़, ये हवन सामग्री में आप मिक्स कर लें और इसी हवन सामग्री से आप हवन करेंगे। हवन में आपने, जैसे आपके गुरु नहीं है तो आपने गणपति का जप किया, भैरव जी का जप किया, हनुमान जी का जप किया, भगवान शिव का जप किया और कुलदेवी का जप किया, तो आपको गणेश जी की एक माला से आपको हवन करना है। भैरव जी की 11 आहुति दें, हनुमान जी की 11 आहुति दें, भगवान शिव की 11 आहुति दें और फिर अपनी जो कुलदेवी का आपने मंत्र जप किया है उसकी 108 आहुति आपको देनी है। और जिनके गुरु हैं उनको केवल गणेश जी की एक माला की आहुति देनी है और गुरु मंत्र की 11 आहुति देने के बाद कुलदेवी की आहुति, कुलदेवी के मंत्र से आहुति 108 देनी है। फिर आप गोले से पूर्णाहुति करेंगे। गोले में पंचमेवा मिष्ठान घी भर के आप उससे पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति मंत्र भी मैंने कई बार बताया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण्याद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नहीं तो आप गूगल से भी देख सकते हैं, गूगल से आपको प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो आप वैसे भी प्रार्थना करके पूर्णाहुति चढ़ा सकते हैं कि मेरे इस साधना को पूर्ण करें, मेरे इस हवन को पूर्ण करें और आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, कुलदेवी माँ पूर्णाहुति स्वीकार करें। आप इस प्रकार से भी पूर्णाहुति कर सकते हैं। माँ की आरती कीजिए। आरती करने के बाद 10वीं वाले दिन आपको कंजका भोजन कराना है। कंजकाओं को भोजन करा के प्रसन्न करके अपनी कुलदेवी का उनके मुख से जयकारा लगवाइए। जयकारा लगवा के उनको विदा कीजिए। ये आपकी कुलदेवी साधना की पूर्ण विधि है। अब मैं बताता हूँ जो सामान हमने माँ को समर्पित किया था, जो माँ के पास रखा है या जगह का अभाव होने के कारण आपने वो उठा के रख दिया था, तो देखिए उस सामान का आपको क्या करना है। यदि आप अपने कुलदेवी के स्थान पर जा सकें तो वहां आपको वो चीजें चढ़ानी है। सब कुछ समर्पित वहीं करना है, पुजारी जी को दे दीजिए, वो आपका सामान माँ को चढ़ा देंगे। यदि आपको अपनी कुलदेवी का स्थान नहीं पता है, कुलदेवी का नहीं पता था, तो देखिए इन 9 दिनों में हो सकता है कि आपको अपनी कुलदेवी के दर्शन हो जाए और उनके स्थान का भी पता चल जाए। आपको समझ नहीं आए फिर भी तो आप ऐसा करें, किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में वो चीजें अपनी कुलदेवी के नाम से चढ़ा के आ सकते हैं। यहाँ आपकी ये साधना पूर्ण होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये साधना इसी विधि से करेंगे, आपको सफलता 100% मिलेगी। आप यह साधना करते समय ये बोल सकते हैं कि मैं कार्तिक भैया को साक्षी मानकर ये साधना कर रहा हूं या कर रही हूं। यदि आपके गुरु हैं तो कोई बात ही नहीं है। यदि गुरु नहीं है तो आप उनकी जगह मुझे साक्षी बना सकते हैं, लेकिन गुरुजी कोई मत बोलना। मैं पहले ही बोल देता हूँ, हाथ जोड़ के सभी से विनती है, देखिए मैं आपका भाई हूँ, भाई की तरह मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। तो आप इतना बोल सकते हैं कि हम कार्तिक भाई को साक्षी मानकर ये साधना कर रहे हैं, हमें सफलता प्राप्त हो, भगवती आपको 100% सफलता प्राप्त कराएंगी। तो आप ये साधना कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। इस साधना से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, आपके घर परिवार में भी उन्नति होगी। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।